श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृपक्ष का शनिवार भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने, दुख दरिद्रता रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति देने के लिए है। पितृपक्ष में हमेशा ही पीपल वृक्ष की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है और शनिवार के दिन भी इसकी महिमा कही गई है। आप सभी को अपने घर पर काले तिल का उपाय बड़े प्रेम पूर्वक करना है ताकि शनि देवता की कृपा हो। पितृ देवताओं के काम में भी काले तिल आते हैं। यह उपाय सिद्ध है और परिवार के सभी जनों को बहुत अधिक सुख प्रदान करने वाला है। कब कैसे करें उपाय को ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। आप सभी को यह उपाय कैसे करना है सुनिए। हालांकि यह उपाय आप कभी भी पितृपक्ष के दिनों में कर देते हैं तो अत्यधिक सुख मिलता है, परंतु चतुर्थी तिथि है तो और अधिक सुख देने वाला होगा। काले तिल भी शनि देवता और पितरों से संबंध रखते हैं तो इस दिन की महत्वता बहुत अधिक हो जाती है। उपाय प्रथम में जो बताने जा रही हूँ सुनिए, इसके बाद जो अन्य उपाय है वह भी जरूर से सुनिएगा। आधा वीडियो ना सुने, पूरा वीडियो सुनकर ही लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले आप सभी को एक जल का लोटा लेना है, उसमें डालना है थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल का संबंध पितरों से होता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। गंगा जल डालें और एक सफेद फूल आपको डालना है। क्या डालना है? सफेद फूल, गंगा जल, कच्चा दूध और काले तिल। आप सभी को पितरेश्वर महादेव की जय कहते हुए इस जल के लोटे को पूरे घर में घुमाना है। और घर का जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, जैसे जिस व्यक्ति को पितृदोष ज़्यादा लगता है, घर में कलह कलेश की स्थिति रहती है, जिस व्यक्ति के विवाह की दिक्कत होती है, संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहती है, संतान या कोई भी इस तरह की दिक्कत है, नौकरी, दुर्घटना इत्यादि, वाहन खराब होना इत्यादि में यह प्रयोग सिद्धता के स्वरूप में कार्य करता है। पितरेश्वर महादेव का नाम आपको लेना है और निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना है। और आपको इस जो है विशेष तौर पर जिस जल के लोटे में आपने सफ़ेद फूल, कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल डाल रखे हैं, घर में घुमाने के बाद आपको शिवलिंग में, या तो महादेव का मंदिर है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप सभी को घर के मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है वहाँ सबसे पहले गोलबत्ती का एक घी का दीपक लगाएं। पितरेश्वर महादेव का स्मरण करें, अपने पितृ देवताओं का ध्यान करें, परिवार की सभी परेशानी दूर हो और सभी दुख तकलीफ कट जाए, मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने जो ये घर में विशेष जल घुमा रखा है इसे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप देखेंगे जीवन में अपने आप ही सब बदलाव आ रहे हैं। कष्ट, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिल रही है और हर स्वरूप में आपको सुख मिल रहा है। करके देखिएगा, कमेंट्स में लिख दीजिए पितरेश्वर महादेव की जय। प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे अधोगति में जो पितृ गए हुए हैं, जो भटक रहे हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिल रहा है, उनकी पीड़ा का समाधान करें और मेरे पितरों को परम सुख प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को अपने घर की तरफ आ जाना है। निश्चित रूप से यह सब उपाय अपने आप में सिद्ध है और साल भर में ही किए जाते हैं। पितरेश्वर महादेव पितरों को सुख देते हैं और पितृलोक में स्थान प्रदान करने में सहायक है। करके देखिएगा, काले तिल घर पर यह श्रेष्ठ उपाय बहुत सुख प्रदान करता है। तो प्रथम उपाय मैंने आपको बताया, जो आपको कोशिश करनी है कि आप जरूर से कर पाएँ। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, आप सभी को 27 बार शिवलिंग पर जो दूसरा उपाय है जल चढ़ाना है। अब एक ही लोटे से 27 बार जल चढ़ाने की महत्वता सात पक्ष के किसी भी दिन गुरुजी ने कहा है आपको चढ़ाना है। चाहे तो शिव मंदिर चले जाएं, चाहे तो घर पर करें, अपने मटके से आप जल ले लीजिए, दीपक ले जाइए गोलबत्ती का। अगर आपसे संभव हो तो 27 बार आप नाम मंत्र का जाप भी जरूर से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम, कोई भी महामंत्र जो आपको आता हो, जिसे आप 27 बार बोल सके, स्मरण कर सके, कोशिश करें 27 बार एक ही लोटे से जल चढ़ाए तो आप शिवलिंग पर समर्पित कर पाएं। यह बहुत सरल उपाय है जिसे महिला पुरुष कोई भी कर सकते हैं और इस उपाय से निश्चित रूप से पितृदोष मिट जाता है और पितरों को परम सुख मिलता है। पितृ किसी भी स्वरूप में अगर प्यासे हैं, वह तीसे हैं और उन्हें जो है पानी इत्यादि मोक्ष प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो 27 बार एक ही जल का लोटा आप समर्पित करेंगे और विशेष तौर पर मंत्र का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें परम सुख मिलना आरंभ हो जाएगा। करके देखिएगा, बहुत सरल और श्रेष्ठ उपाय है कहा गया है। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कर रहे होंगे, परंतु साथ के साथ अगर आपसे संभव हो तो इन दिनों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का भी ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करने का प्रयत्न करें। शास्त्र विधान कहता है भोजन, जल, दान अपनी जगह है, परंतु साथ के साथ अगर आप
मंत्र जाप कर कर अपने जो है मंत्र जाप उपवास का थोड़ा सा फल अपने पितरों को प्रदान कर देते हैं, तो पितरों को इससे परम सुख की अनुभूति होती है और उनके रोग कर्ज संकट पीड़ा अर्थात वह अधोगति में भटक रहे हैं तो उनसे मुक्ति मिलती है और वह प्रसन्न होकर आपको सभी सुख प्रदान कर देते हैं। तो यह 2 कार्य मैंने बताए, 3 कार्य, इनमें से कोई भी उपाय आप चुनिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। यह उपाय कभी भी किया जा सकता है, परंतु शनिवारी चतुर्थी के दिन तो यह परिवार के सभी सदस्यों को बहुत सुख प्रदान करने वाला होगा। हालांकि यह उपाय जो मैं बता रही हूँ, इन्हें बार बार बताने का एक यही कारण होता है कि आपको याद आए और कोई ना कोई आप उपाय कर पाएँ। मेरी ये वीडियो, मेरी जानकारी आपके लिए उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। गुरुजी ने कहा है श्राद्ध पक्ष में आप सभी को ध्यान रखना है कि पितरों की थाली में आपको जो है विशेष तौर पर गिल की, जिसे तुरई की सब्जी कहा जाता है, वह जरूर बनानी है। भले ही भजिया स्वरूप में बनाएं, उड़द की दाल की कोई भी बड़े बना लीजिए, या विशेष तौर पर आप जो है बड़े के साथ साथ विशेष तौर पर जो पकौड़ी है वह बना सकते हैं। मेरे पितरों को विशेष तौर पर जो है कच्चे दूध की बनी हुई खीर, मीठा, पुआ, पूड़ी यह काफ़ी प्रिय होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भोग स्वरूप यह लगाते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में से देखा जाता है। तो कोशिश करें इन कार्यों को आप कर सके। साथ के साथ पितृपक्ष के सुंदर दिन चल रहे हैं। गुरुजी ने कहा है आप सभी को 3 वृक्ष ऐसे हैं जिन पर दीप लगाना है। बट वृक्ष, पीपल और बेलपत्र, यह जो है पितरों के तुल्य वृक्ष कहे गए हैं। इन वृक्षों में जाकर आप सभी को दीपदान और आवश्यक रूप से जल इत्यादि समर्पित करना है। संभव हो तो पितृपक्ष में किसी भी दिन किसी भी विशेष पत्ते में, पीपल का पत्ता, आम का, अशोक का, जैसा भी है, पान का पत्ता लेकर थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन इत्यादि भोग स्वरूप रखकर इन वृक्षों के नीचे आपको रखकर आना चाहिए। यह बात बिल्कुल सत्य है, कोई मनगढ़ंत नहीं है, इनका शास्त्रों में भी प्रमाण मिलता है। जो व्यक्ति इन कार्य को कर लेता है वह निश्चित रूप से परम सुख को प्राप्त करता है। करके देखिएगा, कोई ना कोई सरल से कार्य निश्चित रूप से आपको अद्भुत सुख प्रदान करेंगे। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब वह श्रेष्ठ उपाय बताने जा रही हूँ जिसमें गुरुजी ने कहा है इस उपाय को आप इस शनिवार को करते हैं तो और अधिक लाभ देता है। पिपलाद का नाम लेकर आप सभी को एक नारियल लेना है अर्थात गोला लेना है। इस उपाय को गुरुजी ने कई बार बता रखा है। आपको आटा और चीनी को थोड़ा भून लेना है जिससे कि पंजरी बन जाए। पंजरी सा स्वरूप बन जाने के बाद ठंडा हो जाए तो उस गोले अर्थात नारियल को थोड़ा सा काट लीजिए। काटने के बाद उसमें यह ठंडा आटा और चीनी आपको भर लेनी है और इसमें ढक्कन लगा देना है। उसी का टुकड़ा, नारियल का टुकड़ा अगर आप काटेंगे तो यह पत्थर जो है मतलब अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। अब घर में घूमते घूमते इसमें मौली लपेट लीजिए और इसे ले जाकर पीपल पेड़ के नीचे हल्का सा गड्ढा खोदकर आप सभी को इसे दबा आना है। दबाने के बाद दूसरे दिन जाना है और आपको विशेष तौर पर थोड़ा दूध और पानी इसके ऊपर समर्पित कर आना है और पत्थर भी छोटे छोटे रखने हैं। इस कार्य को करते हुए काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है और पिपलाद का भी आपको नाम लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे पितृदोष में काफ़ी निजात मिलती है क्योंकि जो नारियल है, गोला है, उसमें आपने आटा डाल रखा है, उसे घुमाते घुमाते आप घर में घूमे हैं और पीपल वृक्ष की जड़ में आपने गाड़ रखा है पिपलाद और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर धीरे धीरे चिड़िया, कबूतर इत्यादि से ग्रहण करते हैं। जो चींटे होते हैं वृक्षों के नीचे, धीरे धीरे आपके घर का पितृदोष, कलह कलेश कटता हुआ आपको दिखेगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।